बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट में सोशल मीडिया के लिए लोअर थर्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे उनके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं, ये डिटेल से बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं न्यू कंपोजिशन लेता हूँ और यहाँ पे इसका साइज़ जो है मैं 1080 इंटू 1920 जो है वो मैं चूज़ करता हूँ। बाकी चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट करके मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जूम इन जो है वो 100 चूज़ किया हुआ था, यहाँ पे मैं फ़िट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं शेप टूल की मदद से एक शेप ड्रा करता हूँ। इसका कलर वाइट मैंने चूज़ किया। यहाँ पे सेंटर में मैं एक शेप जो है वो ड्रा करता हूँ और यहाँ पे अलाइनमेंट टूल की मदद से मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लेयर्स के ऊपर रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे साइज़ में जाके मैं इसको जो है वो 900 इंटू 150 जो है वो मैं चूज़ करता हूँ। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्यू में जाके मैंने 35 कर दिया इसको। यहाँ पे मैं एक और डुप्लीकेट लेता हूँ शेप लेयर की। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा कलर जो है वो कोई और चेंज कर देता हूँ ताकि हमारी ऊपर वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ लगे। तो यहाँ पे इसका साइज़ जो है मैं रेक्टेंगल शेप में जाके यहाँ पे साइज़ मैं इसका जो है वो 200 रख देता हूँ ताकि हमारी नई एक शेप जो है वो ड्रा हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक सोशल मीडिया का आइकॉन जो है वो इंपोर्ट करता हूँ। इंस्टाग्राम फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का आइकॉन जो है इंपोर्ट किया और यहाँ पे इंस्टाग्राम के आइकॉन को मैं टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट करता हूँ। एक नई लेयर बन जाती है हमारी। यहाँ पे मैं इसका साइज़ जो है स्केल की मदद से जाके छोटा कर देता हूँ। 13 मैंने चूज़ किया इसका साइज़ और इस लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर फर्स्ट में जाके मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ताकि ये हमारी शेप जो है वो फर्स्ट में स्टार्ट में शो हो। यहाँ पे मैं इसका स्केल जो है वो बढ़ा देता हूँ, 100 रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरी शेप वाली लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट में जाके इसको जो है ग्रेडियंट रैंप के नाम से एक इफ़ेक्ट है वो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ से मैंने ग्रेडियंट रैंप को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। यहाँ स्टार्ट में मैं इसका पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ ताकि मेरा कलर यहाँ से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे मैं एंड पॉइंट इसका सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने कलर चूज़ किया इंस्टाग्राम के रिलेटेड। यहाँ से मैंने ये पिंक जो है वो कलर इसका सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने येलो कलर इसका सिलेक्ट किया और इसको मैं ओके कर देता हूँ। इस तरह मेरा जो है वो कलर भी लग चुका है। अब हमने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैं फ़र्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ आइकॉन की। यहाँ पे मैं 20 के पॉइंट के ऊपर अपना माउस पॉइंट रखता हूँ और यहाँ पे मैंने रोटेशन का जो की फ्रेम है उसको ऐड किया और यहाँ पे मैं स्केल का भी की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पे रोटेशन में मैंने जाके 90 टाइप किया और स्केल में जाके मैंने ज़ीरो कर दिया। इन दोनों की फ्रेम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इजी ईज़ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ग्राफ एडिटर ओपन किया और यहाँ से मैं इसको जो है की फ्रेम की जो एनिमेशन है उसको यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ। तो इस तरह हमारी एनिमेशन जो है वो ये छोटी सी एनिमेशन जो है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ से मैं इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और प्री कंपोज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने प्री कंपोज की लेयर को ओपन किया और यहाँ से मैं इसका पोजीशन जो है सोशल मीडिया का जो मैंने आइकॉन लगाया हुआ है उसकी पोजीशन मैं सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं 6x10 जो है वो मैं चूज़ करता हूँ ताकि मेरी सोशल मीडिया का जो आइकॉन मैंने लगाया है उसकी मैं पोजीशन एक साइड पे जो है वो सेट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम जो है पोजीशन के ऊपर ऐड किया, जो मैंने पोजीशन लेफ़्ट साइड पे उसकी चूज़ की हुई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा माउस पॉइंट की मदद से मैं उसको आगे करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ 13x10। यहाँ पे मेरा दूसरा की फ्रेम भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया
और इसको इजी ईज़ किया और यहाँ से मैं ग्राफ एडिटर में जाके इसकी एनिमेशन को जो है वो सेट कर देता हूँ ताकि हमारी एनिमेशन जो है वो प्ले होते वक्त खूबसूरत लगे। यहाँ से मैंने ग्राफ एडिटर में जाके इसको जो है वो सेट किया है। यहाँ से आप व्यू चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने इसके ऊपर मास्क अप्लाई करना है तो उसके लिए मैं शेप लेयर की डुप्लीकेट लेता हूँ। यहाँ से मैंने रीनेम किया मास्क के नाम से। यहाँ से मैंने लिंक को पकड़ा और यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया लिंक को। यहाँ से मैंने इसके ऊपर लिंक लगाया और यहाँ से मैं इसको जो है अल्फ़ा मैट मास्क जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा मास्क जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आपको एक बार मैं इसका व्यू जो है वो प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे अब हमने इसके ऊपर टेक्स्ट को ऐड करना है तो उसके लिए हम जाते हैं टेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ से मैंने इसका पॉइंट साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया, 45 मैंने कर दिया है ताकि ये हमारा जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत लगे। तो यहाँ पे इसको मैं सेंटर में जो है वो सेट कर देता हूँ ताकि हमारी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल इक्वल रहे। यहाँ पर मैं मास्क की डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया फर्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, तो इसको मैं यहाँ पे अल्फ़ा मैट मास्क जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरह हमारा टेक्स्ट के ऊपर भी मास्क जो है वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर मैं प्री कंपोज वाली जो लेयर है सोशल मीडिया की आइकॉन वाली, उसको मैं फ़र्स्ट के ऊपर ले आता हूँ ताकि हमारा जो सोशल मीडिया का आइकॉन है वो हमें ऊपर की तरफ जो है वो शो फर्स्ट में, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ रहे और सोशल मीडिया का जो आइकॉन है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बार जो है इसका प्रीव्यू करके व्यू दिखा देता हूँ कि देखने में हमें जो है वो लोअर थर्ड कैसी जो है वो लग रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बार लोअर थर्ड का जो है व्यू प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लोअर थर्ड जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इन तमाम लेयर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको प्री कंपोज कर देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर मैं लेयर्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर ऐड की नल ऑब्जेक्ट के नाम से और इसको मैं रीनेम करता हूँ ट्रांसफॉर्म के नाम से, क्योंकि हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट टाइप किया और यहाँ पे मैं इसको लिंक जो है वो लगा देता हूँ। यहाँ से मैंने पॉइंट टूल की मदद से इसका पॉइंट जो है वो सेंटर में किया और यहाँ से मैं लिंक अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ से मैंने ट्रांसफॉर्म लेयर को ओपन किया, और इसका स्केल जो है वो मैं चेक कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका स्केल जो है वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लेयर को हम ओपन करते हैं और यहाँ से इसका स्केल जो है वो आप छोटा बड़ा करके चेक कर सकते हैं कि आपका लिंक अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से 100 कर देता हूँ और यहाँ से माउस पॉइंट मैंने 10 के ऊपर सेट किया, स्केल का मैंने की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पे मैं ज़ीरो करता हूँ और स्केल को भी मैं जो है वो यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक किया, इजी ईज़ किया और यहाँ पे मैं ग्राफ एडिटर में जाके इस एनिमेशन को अपने हिसाब से जो है वो सेट कर देता हूँ। यहाँ से हमारी एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ से आप चाहें तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं
कि हमारा ट्रांसफॉर्म जो हमने अप्लाई किया था वो बिल्कुल ठीक तरीके से अप्लाई हो चुका है। स्टार्ट में हमारी एनिमेशन जो है वो बिल्कुल शो नहीं हो रही होती क्योंकि हमने 0 पॉइंट रखा था। तो उसके बाद थोड़ी सी हमारी 10 पॉइंट के ऊपर जब एनिमेशन जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा व्यू होता है और उसके बाद हमारा एनिमेशन। यहाँ पर मैंने इन दोनों लेयर को सिलेक्ट किया, प्री कंपोज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नेम मैंने इसका चेंज किया, इंस्टाग्राम के नाम से मैंने इसको ओके कर दिया। दोबारा से मैंने इसकी प्री कंपोज बनाई। यहाँ से मैं दोबारा न्यू कंपोजिशन लेता हूँ और उसका साइज़ जो है मैं वो बाकी सारी चीज़ें मैंने ठीक चूज़ की हुई हैं। तो यहाँ पे मैं 10 जो है वो इसकी ड्यूरेशन कर देता हूँ, टाइम जो है मैंने 10 कर दिया। यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ इंस्टाग्राम, ओके कर दिया मैंने यहाँ से। यहाँ से मैं इंस्टाग्राम वाली जो कंपोजिशन थी जो मैंने लास्ट में सेव की थी, जो लास्ट में मैंने कंपोजिशन बनाई थी, उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी टाइमलाइन के अंदर। यहाँ पर इंस्टाग्राम की लेयर को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपनी टाइमलाइन के अंदर। यहाँ पे मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइमलाइन के अंदर इंस्टाग्राम की लेयर को जो है वो कंपोजिशन को मैंने ऐड किया। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और इसका नेम मैं इन के नाम से कर देता हूँ और दोबारा मैंने डुप्लीकेट ली और उसका नाम जो है मैंने आउट रख दिया है। तो यहाँ से माउस पॉइंटर की मदद से जो आउट वाली लेयर है उसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और टाइम में जाके मैं इसका टाइम जो है वो रिवर्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार इसका जो है वो प्रीव्यू शो करवा के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट में इन होती है और उसके बाद उसके उल्ट जो है वो लास्ट में आउट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारी एक जो है वो सोशल मीडिया की लोअर थर्ड जो इंस्टाग्राम की हमने बनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे लास्ट में हमें ऑप्शन मिलता है कि हमने इस एनिमेशन को जो है जिसको हमने बनाया है उसको हमने सेव करना है। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए हम जाते हैं कंपोजिशन के ऊपर। यहाँ पे आप देखें तो हमें एक ऑप्शन मिलता है ऐड रेंडर का, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे हमें आउटपुट के ऊपर मैंने इसका जो है वो क्विक टाइम सेलेक्ट किया और यहाँ पे RGB के ऊपर मैंने RGB अल्फ़ा सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑडियो मैंने आउटपुट ऑफ़ कर दी और ओके कर दिया। यहाँ पे आप आउटपुट के ऊपर जो नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैंने पहले से इंस्टाग्राम लिखा हुआ है तो मैं वही रहने देता हूँ और यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ। तो इस तरह हमारी एक एनिमेशन जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है और ये थोड़ी देर में ही सेव हो जाती है।
करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।